जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। टाइम 10:28 वक्त हुआ जाता है कि कुछ मजबूत शेयर्स की आप लोगों को आज दोबारा बाय कॉल दे दी जाए। तो जो आप लोगों के सामने मैं स्केड्यूल लेके आया ना, इस ग्रुप में ऐड होने के लिए जो नंबर सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ ना, 03142069 तो इस दिए गए नंबर पे लाजमी कांटेक्ट करिए। और इस ग्रुप में जितनी भी लोग चाहते हैं ना, हम स्टॉक मार्केट में काम तो कर रहे हैं लेकिन हम प्रॉफिट्स अच्छे बना नहीं पा रहे हैं, सारे बेकार शेयर्स आप लोगों के पास पड़े हैं, तो आप लोग इस ग्रुप में लाजमी ऐड होइए। मैं आप लोगों को इस ग्रुप में सारे मजबूत फंडामेंटल और अर्निंग वाली कंपनीज के शेयर्स के अगर जो आप लोगों के पास पड़ा रहेगा, ऐसे देख ले मैंने आप लोगों को हैश कॉल दिलवाया, तो अगर हैश कॉल पड़ा रह गया देन मैंने आप लोगों को बोला भी नहीं कि 25 से ऊपर जाएगा और लाजमी जाएगा, पुश बैक होगा, तो आप लोगों को मौका मिलेगा ना इसको अब रेट टू रेट या थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के सेल करने का। तो जो सामने मैं आप लोगों के अकाउंट IBN नंबर भी लेके आ रहा हूँ ना, बैंक का नेम है हबीब मेट्रोपॉलिटन, बहुत कम नॉमिनल फीस रखी हुई है 3000, 3 रुपये मंथली फीस है। तो लाजमी इस ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर पर कांटेक्ट करिए, डिटेल्स पता करिए और इस ग्रुप से फायदा उठाइए। मैं आप लोगों को मार्केट टाइम में सारे शेयर्स की बाय कॉल सेल कॉल दे रहा हूँ, 70% ट्रेडिंग वाले शेयर और 30% इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स की। काफ़ी लोग इस ग्रुप में ऐड है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐड होना तो इस नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करिएगा। बात कर लेता हूँ कि आज तो KC 100 ना 1,65,596 पे गिरता हुआ क्लोज हुआ, लेकिन जो बात मैंने बोली हुई है ना कि 1,64 से इंडेक्स पूरा पूरा चांस है कि रिवर्सल ले ले, 164 से रिवर्सल लेके आप लोगों को दोबारा एक तेज रैली दिखने में आएगी। और इस रैली को आप लोगों को मिस नहीं करना है, यानी कि कोई भी ऐसे बेकार शेयर खरीद के नहीं बैठ जाना कि फिर आप लोग इंतजार करते रहे होंगे। आज भी देख लें कुछ वॉल्यूम लीडर्स में मजबूत शेयर्स के भी लगे हैं वॉल्यूम से, देख लें सिनर्जी को। अब मैं यूँ रेकमेंड कर रहा हूँ कि अब कंपनीज की जो अर्निंग्स है ना वो शानदार आई हैं, और 8 रुपये का जो शेयर है ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ 12-15 रुपये के बासानी हो जाएगा, बासानी हो जाएगा। तो इसको खरीदिए लाजमी, थोड़ा बहुत सही लेकिन लाजमी अपने हिसाब से इसको आप लोग एक्यूमुलेट करते रहिए। इसके अलावा हैश कॉल 24 से ऊपर जाए देन मैं आप लोगों को बोलूँगा 24.5 रुपये से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ताकि अगली रैली कंटिन्यू 24.5 से ऊपर पर ही हैश कॉल की बनेगी। इसके अलावा तो देख लें ज़्यादातर ना ट्रेडिंग वाले शेयर्स BOP वगैरह इनमें वॉल्यूम लगे, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत देख के सिलेक्ट करके फिर कुछ शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूं। तो लाजमी इतने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे अगेन क्लिक कर लें, सब्सक्राइब पे भी क्लिक करके इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा। CSIL का क्या करें, मेरे पास 7.5 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये का पड़ा है। तो अब जब CSIL स्लोली गहेली करता हुआ करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ऊपर आ रहा है, तो उम्मीद करी जा सकती है कि CSIL जो है ना वो 8.5 रुपये के रेट पर भी आ जाए। तो अब आप लोगों को बेचने का मौका मिलेगा, तो इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा बहुत ये स्लोली गहेली करता हुआ उठ रहे तो ये ऊपर आएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ ना कुछ और मजबूत शेयर्स के जो लेवल को सस्टेन कर रहे हैं, यानी कि बाइंग जनरेट होता ही अभी जहाँ ट्रेड कर रहे हैं, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि फिर दोबारा आप लोगों को ये शेयर्स मिलेंगे नहीं। फिर आप लोग फिर कौन से शेयर्स को बाय करेंगे, फिर सारे आप लोग ना वो सारे का सारा स्टॉक्स की जो बढ़ते ही बहुत मुश्किल से इन दी एंड क्या होता है कि वो शेयर्स गिरते ही रहता है कंटिन्यूसली। फौजी फूड्स की बात कर रहा हूँ ना, FFL इसका कोड है। मैंने आप लोगों को आज ग्रुप पर भी ये शेयर रेकमेंड करा, मैंने ये भी बोला कि आप लोग ना अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको स्लोली कैरी करते हुए लेकिन जमा लाजमी करिएगा। 17.5 रुपये के रेट पे आज जो है ना फौजी फूड 20 लाख की वॉल्यूम इंतहाई शेयरिंग लेकिन ये ट्रेड करता रहा। इसकी भरपूर क्वांटिटी मैं बात कर लेता हूँ ना, जो कि 4.5 करोड़ से जायद की वॉल्यूम 11 मई को लगे थे, तब जमा कर ली गई है, लेकिन अभी दोबारा नीचे आ रहा है प्रॉफिट टेकिंग की वैसे। तो इसको बाय लाजमी करिएगा। 15.5 रुपये का 16 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है बेहतर, लेकिन ये भी रिकवर कर रहा है अपने रेट्स को। बस इसको 18.5 रुपये से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। 18 रुपये से ऊपर निकलता है फिर तेज़ रैली आप लोगों को फौजी फूड्स में दिखने में आएगी। इन्वेस्टर्स इसको लाजमी खरीदिएगा, क्योंकि देखने इससे पहले भी आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे जब बिल्कुल सिंगल डेज में 5.5-6 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने रेकमेंड करा था ना कि आप लोग इसको खरीदिए लाजमी फौजी फूड्स को। जितनी भी लोगों ने मेरी बातें भरोसा करा है, इसको 5.5-6-7 रुपये के रेट पे 8-9 रुपये के रेट पर ही बाय करा, तो उन लोगों को देख लें 20-22 रुपये से ऊपर पे इसको सेल करने का मौका मिला, यानी कि अच्छे रेटों पे आप लोगों का ये शेयर बिका होगा अगर आप लोगों ने इसको होल्ड करके 8.5-9 रुपये पे बाय करके रखा होगा। तो इसके अलावा बात कर लेता हूँ ना इस तरह के और कोई शेयर्स की बाय कॉल दीजिए तो एक और मजबूत कंपनी, और जिस तरह से ये स्टॉक बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर गया, लेकिन अब जब ये बिल्कुल गिर गया और रुक के ट्रेड कर रहा है, मैं टेलीगार्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन टेलीगार्ड में मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट में ही ना क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो 7.5-8 रुपये के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है ना, इसको सिर्फ जो है ना इस सपोर्ट लेवल पे जो कि 9.5 रुपये से ऊपर का बनता है, 9.5 से लेकर 10 रुपये का रेट अगर ये
सस्टेन करता हुआ ना टैली गार्ड ऊपर जाने लग गया विद वॉल्यूम्स। देन फिर ये स्टॉक आप लोगों को 11 रुपये, 11.5, 12, यानी कि फिर अच्छी रैली और अच्छी परफॉर्मेंस ना आप लोगों को टैली गार्ड दिखाता दिखाई देगा। तो डेली कार्ड की बात कर रहा हूँ तो अभी तो ये 7.5 के रेट पर ही जमा और एकोमुलेट हो रहा है। तो वैसे भी ये 7 रुपये का रेट मुझे नहीं लग रहा टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए कि ब्रेक करते हैं, लेकिन डेली जो है वो तेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से देख लो ऑयल की कीमत बढ़ी हुई है। और इसके अलावा बात कर लेता हूँ ना कि जो ऑयल की कीमत तो बढ़ी हुई है लेकिन इंडेक्स भी इसीलिए ड्रिल करता हुआ गिर गया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल की कीमत बड़ी तेज़ी से क्योंकि 70-75 डॉलर पे थी वो 110 रुपये पे ऑलमोस्ट $110 पे ऑलमोस्ट चली गई। और इस तरह जंग के भी तो हालात है ना जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ नहीं जा रहे हैं। जंग देखिए एक्सटेंड हो रही है, बातचीत चलेगी, लेकिन ये बातचीत कब तक बदलती है जो कि रियलाइज़ खबर होती है देखी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेता हूँ कि बजट, देखिए बजट पे आप लोगों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा लोग जो है ना बजट के जो शेयर्स बेनिफिशियरी ऐसे सवाल मुझसे लोगों ने कमेंट सेक्शन में अमरेली स्टील के हवाले से करे हुए थे कि 16.5 रुपये के रेट पे अमरेली जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन 16.5 रुपये के रेट पे ये बार बार जो है ना सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है, लेकिन ये जो है ना ऊपर सही तरीके से जा नहीं पा रहा है। यानी कि 16 रुपये से ऊपर जाने के लिए जो है ना इसको 18 रुपये, 18.5 रुपये के रेट पे जाना और रुक के ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 18 रुपये के रेट पे हम रैली स्टील ट्रेड कर गया ना विद वॉल्यूम्स, क्योंकि देख ले मैं आप लोगों को पूरी वर्किंग करके देख के और बहुत सोच समझ के बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोग कोई भी ऐसे है ना सेकंड थर्ड ईयर के ट्रेडिंग वाले शेयर में हरगिज काम ना करवाऊंगे। फिर अगर लोगों के पास इस तरह अभी कई सारे शेयर्स पड़े रह गए फिर देखे ना आप लोगों से फिर सेल नहीं होते ना। मैं ग्रुप पे भी तो आप लोगों को कंटिन्यूसली बता रहा हूँ ना कि उसको आप लोग यहाँ खरीदो, उसको आप लोग वहाँ सेल कर दो। कर दो का मतलब है कर दो, लेकिन फिर भी लोग जो है वो खरीद के बैठे रहते हैं। ऐसे देख लें वैली स्टील लोगों ने 18.5 के रेट पे बाय करा ये सोचते हुए कि ये पलटेगा, लेकिन वो 18 का 14 रुपये तक चला गया। देख लें जब 14 का 16 तो हुआ, लेकिन ये आप रुक के एक्यूमुलेट हो रहा है। हो सकता है बजट के बाद ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू कर दें क्योंकि हमेशा हमेशा ही नीचे नहीं रहेगा। जब कोई इसको भरपूर क्वांटिटी के साथ बाय करेगा, जब ये चलने पे आएगा, देन फिर ये स्टॉक आप लोगों को जो भी बिल्कुल गिर के ट्रेड करता दिखाई दे रहा है ना चलने पे आएगा, यानी कि वॉल्यूम बनेंगे और जब एकोमोडेशन का फेज इसका शुरू होगा। क्योंकि काफ़ी टाइम पहले भी बात कर लेता हूँ तो ये 20s में ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन जंग के हालात की वजह से इसके रेट बहुत ज़्यादा ही टूट गए क्योंकि जंग ने जो है ना ज़्यादातर कंपनीज के शेयर्स ना, एक तो होता है कि गिरेंगे गिरेंगे, लेकिन वो गिर के और मज़ीद गिर जाना और ऊपर बिल्कुल नहीं बढ़ना, लोग बहुत डर गए। और अब लोग घबरा रहे हैं कि अब हम कौन से स्टॉक्स में, कौन सी कंपनीज के शेयर में काम करें और कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करके वैसे अच्छे कमाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं आप लोगों को ना सारे मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूं और सेल कौन से शेयर्स करवाऊं कि जो बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं और जिन शेयर्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बिल्कुल भी, यानी कि जो खरीदार हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो बायर हैं वो अभी भी खड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।